हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के ये जो वीडियो है आप लोग का जीके के लिए यानी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या हमसे बड़े भी आदमी को देख रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप लोग 2024 में नए कैबिनेट मंत्रियों का जो चुनाव हुआ है, इस वीडियो में लगभग 30 मंत्रियों का मैं नाम इस बोर्ड में लिख दिया हूँ और साथ साथ में बताऊंगा भी, और याद रख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। और भी ऐसे आदमी जो बीच रास्ते में मिल जाता है और पूछता है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि शादी विवाह में भी लोग जाते हैं तो उसको पूछते हैं कि आप बताइए, आप भारत के रेल मंत्री कौन है या भारत के कपड़ा मंत्री कौन है, ठीक है नहीं, इस तरह से सवाल पूछा उछे करते हैं। इसको साइड रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, इसमें जितना भी टोटल मंत्री है, सभी मंत्रियों का जो इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ हम लिख दिए हैं, ठीक है। आपको हम पढ़ के बताते रहे और चलते रहेगा। सबसे पहले 2024 का जो कैबिनेट मंत्री जो, और सबसे पहले लोकसभा का चुनाव 4 जून का जो घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 9 जून को शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसके बाद 10 या 11 जून को 12 जून के बाद नए मंत्रियों का बांट दिया गया। तो जिसे प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहले भी था 2019 से लेकर 2024 वाले में, और 2014 से लेकर 2019 वालों में से, ठीक ना। तो नरेंद्र मोदी था। अब याद रखिएगा इसमें ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के दूसरे ऐसा प्रधानमंत्री है जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का चुनाव जीते हैं। भले ये एनडीए गठबंधन से है, लेकिन पिछले बार जो सरकार था पूर्ण बहुमत वाला सरकार था। तो पहला प्रधानमंत्री आप याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा प्रधानमंत्री हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, देखिए इससे पहले भी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ही थे, और इस बार भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, याद रखना है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, इसे सहकारिता मंत्री का भी उपाधि दिया गया है, यानी सहकारिता मंत्री भी और गृह मंत्री दोनों एक ही है, एक ही नहीं, मतलब गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ये दोनों का पद अमित शाह जी को दिया गया है। होम मिनिस्टर पिछले भी अमित शाह जी थे गृह मंत्री, और इस बार भी अमित शाह है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री, ये 3 ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 और 4, ये सब सारा जो मंत्री दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री, उर्वरक मंत्री, रसायन मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को, शॉर्टकट में आप इसे जेपी नड्डा भी कह सकते हैं, जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री इससे पहले जो था वही सेम टू सेम ही नितिन गडकरी जी थे, इस बार भी नितिन गडकरी जी हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्री बोलिए या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री, ठीक ना। कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी है और वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो पीछे भी थे, मतलब पहले भी थे और इस बार भी है रेल मंत्री 2024 के कैबिनेट वाला। विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री याद रखिएगा एस जयशंकर को आप कह सकते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक ना, सुब्रमण्यम एस जयशंकर को। शिक्षा मंत्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो शिक्षा मंत्री कौन है सब याद रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो शिक्षा मंत्री के पद पर अभी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। इससे पीछे वाला 2019-24 के वाला भी धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अब 24-29 वाला भी रहेंगे। देखिए ये जो है ना 24 का जो कैबिनेट मंत्री है ये 2024 से लेकर 2029 तक रहेंगे। अगर बीच में ये सब टपक ना जाए, टपकने का मतलब जैसे किसी का निधन हो जाएगा तो फिर इसका मंत्री का पद किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा जो उसके काबिल रहेगा। तो जब तक टपकेगा नहीं तब तक यही सब रहेगा माफ कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कपड़ा मंत्री। तो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है, जो पीछे भी थे और अभी भी शायद क्या अभी पूरा कंफर्म है तो है। महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी है, तो याद रखिएगा। कोयला मंत्री और खनन मंत्री, ठीक है, तो कोयला को खनन करके ही निकाला जाता है। कोयला मंत्री और खनन मंत्री जो है जी किशन रेड्डी जी है, जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्री, तो जल शक्ति मंत्री आर पाटिल जी को रखा गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी को रखा गया है। पंचायती राज्य, यहाँ राज्य हम थोड़ा गलत लिख दिए, आधा जाएगा। पंचायती राज्य और मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री, इस सब को जो है ललन सिंह को रखा गया है, याद रखिएगा।
पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री ललन सिंह को रखा गया। नेक्स्ट है जनजातीय के मामलों में, यानी जनजातीय जो मामलों जो होता है, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराम है, जुएल ओराम है, ठीक है। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी है, प्रहलाद जोशी जी। तो यहाँ आप लोग को हम 17 को नाम आप लोग को 17 को मंत्रियों के नाम आपको बताएं, प्रधानमंत्री से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तक। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 13 जो मंत्री बचा है उन सभी मंत्रियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए जो लास्ट बचा है इसको हम लोग देख लेते हैं, यानी 17 तो हम लोग पीछे देख चुके थे, अब बाकी हम लोग देख लेते हैं। 18वें नंबर में है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल जी है, इसे आप याद रखिएगा। भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री जो है आपका एचडी कुमार स्वामी जी है, याद रखिएगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम जो मंत्री हैं वो जीतन राम मांझी जी है। नेक्स्ट है पतन या पोत परिवहन मंत्री या फिर जल मंत्री, मतलब यही है पतन, जैसे समुद्री पतन वगैरह नहीं होता है वही वाला, समुद्री पतन परिवहन मंत्री और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। आप लोग हम बताए थे सड़क मंत्री पीछे आपको नितिन गडकरी और राजमार्ग मंत्री जो था नितिन गडकरी, तो वही पतन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार, तो सामाजिक न्याय करने वाले के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार जी। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले या खाद्य या सार्वजनिक वितरण वाले जो मंत्री हैं आप या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कह सकते हैं प्रहलाद जोशी, ये वाला हम पीछे वाला भी लिख दिए थे हम, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, या फिर सार्वजनिक वितरण खाद्य या उपभोक्ता मामले के मंत्री भी कौन है? प्रहलाद जोशी जी है, पीछे भी लिख दिए थे। नेक्स्ट है संचार मंत्री, तो संचार मंत्री आपका ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया जी है, ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया जी है। संस्कृति या पर्यटन मंत्री जो है आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक जिसकी संख्या जो कम होती है या तो भाषा के आधार पर या तो जात के आधार पर या तो धर्म के आधार पर, तो अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी है। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जो मंत्री है हरदीप सिंह पुरी जी है, हरदीप सिंह पुरी। श्रम और रोजगार और युवा मामले और खेल मंत्री जो है मनसुख मंडाविया जी है, याद रखिएगा, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, या युवा मामले रोजगार या श्रम के मामले में इसका मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री सब कौन है? चिराग पासवान जी है, चिराग पासवान जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री इसको बनाया गया। जल शक्ति मंत्री तो शायद हम पीछे वाला लिख दिए थे, जल शक्ति मंत्री आर पाटिल जी है। तो ये लगभग 29 से 30 को हो गया आपका कैबिनेट मंत्री के बारे में 2024 वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो रहा आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आप चाहे तो पिछला वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ये वाला भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपका काम देगा। आप कॉपी में नोट डाउन करके आप जरूर याद रखिएगा, खास करके विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक तरह से लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और इस तरह से वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मोटिव करता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।